कल की वीडियो में हमने बात करी थी कि आर्य के जन क्या होते थे और ऋग्वैदिक काल में राजा की भूमिका कैसी होती थी और राजा शासन कैसे चलाता था और राजा का व्यवहार प्रजा के प्रति कैसे होता था। युद्ध के बाद एक सभा होती थी और उस सभा में क्या क्या होता था, किन किन चीज़ों का बंटवारा होता था। इसी के क्रम में हम बात करेंगे धर्म और यज्ञ की, कि धर्म और यज्ञ कैसे हुआ करते थे। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे वैदिक कालीन समाज की, कि वैदिक कालीन समाज कैसा था, इस समाज में वर्ण व्यवस्था कैसी थी और महिलाओं की दशा कैसी थी, उनको शिक्षा कैसी दी जाती थी, उनको कौन से पद प्राप्त थे और आर्यों के घर कैसे हुआ करते थे। इसी क्रम में हम बात करेंगे हम आश्रम व्यवस्था की और इसके बाद हम बात करेंगे कि आर्य कौन सी भाषा बोलते थे या उनकी कौन सी भाषा थी। इसके साथ हम बात करेंगे उस समय शिक्षा किन किन विषयों की दी जाती थी। तो हम बात करते हैं धर्म और यज्ञ की, कि आर्य देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ करवाते थे और ये यज्ञ पुरोहित करते थे और ये यज्ञ सामूहिक हुआ करते थे। पुरुषों के साथ साथ महिलाओं की भी काफ़ी संख्या में सहभागिता होती थी। यज्ञ में कार्य को सफल बनाने के लिए भेंट और चढ़ावा दिया जाता था और साथ ही साथ मंत्रों का उच्चारण भी किया जाता था। ऐसा मानते हैं कि इंद्र इनके प्रिय देवता थे। वो मानते थे कि ये युद्ध में हमें विजय दिलवाते हैं और जब ब्राह्मण यज्ञ करते थे तो ये मंत्रों का पाठ या स्तुति किया करते थे और साथ ही साथ ये आग में घी डालते जाते थे। ये मंत्र संस्कृत भाषा में बोले जाते थे और काफ़ी समय तक इन मंत्रों को लिखा नहीं गया था, इन्हें बोल बोल करके गाया जाता था और बोल बोल कर ही लोगों को सिखाया जाता था। आज हम ऋग्वेद में इन मंत्रों को पढ़कर आर्यों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं। अब हम बात करते हैं कि उस समय का वैदिक कालीन समाज कैसा था। वैदिक कालीन समाज का प्रमुख आधार परिवार था और परिवार का मुखिया वरिष्ठ पुरुष सदस्य होता था। प्रारंभ में आर्य 3 वर्णों में बटे हुए थे, राजा, पुरोहित और अन्य जन, और इनका विभाजन भी इनके व्यवसाय के आधार पर होता था। अब धीरे धीरे देखते हैं कि जो लोग यज्ञ करवाते थे उन्हें ब्राह्मण कहते थे और जो युद्ध करते थे उन्हें क्षत्रिय कहते थे और जो व्यापार करते थे उन्हें वैश्य कहते थे। इसी के क्रम में एक और वर्ण व्यवस्था थी, वो एक और वर्ण था जिसका नाम शूद्र था। इसमें उन व्यक्तियों को रखा जाता था जो युद्ध में हार जाते थे। अब हम बात करते हैं कि ये व्यवस्था धीरे धीरे कठोर कैसे होती चली गई। अब धीरे धीरे वर्ण व्यवस्था कठोर होती चली गई। व्यवसाय रुचि के आधार पर ना होकर वंश के आधार पर होने लगा। वंश का आधार उसे कहते हैं कि पिता जो उसका काम करता था और पिता के बाद वही काम उसका पुत्र करेगा, ये था वंश के आधार पर। परंतु अगर कोई व्यक्ति अपनी योग्यता के बल पर कोई पद लेना चाहता है तो वो प्राप्त कर सकता है। अब हम बात करते हैं कि वैदिक कालीन समाज में महिलाओं की दशा कैसी थी। कि वैदिक कालीन समाज में महिलाओं को उच्च स्थान प्राप्त था और ये पुरुषों के साथ साथ ये शिक्षा को प्राप्त करती थीं। वेदों में हमें लोपा, मुद्रा, गोषा, सच्ची जैसी महिलाओं का वर्णन देखने को हमें मिलता है। अब हम बात करते हैं कि आर्यों के घरों की, कि आर्यों के घर घास फूस और मिट्टी के बने हुआ करते थे। ये पशुओं से दूध को प्राप्त करते थे और दूध से बने हुए पदार्थ जैसे दूध, घी, मक्खन आदि का ये प्रयोग किया करते थे। अन्न के रूप में ये गेहूँ, जौ, चावल आदि का प्रयोग करते थे। अब हम बात करते हैं आश्रम व्यवस्था की। आर्यों ने व्यक्तियों की जीवन की व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए इनको 4 भागों में बांटा या व्यक्तियों की जीवन की अवस्था को 4 भागों में विभाजित किया। पहली जो अवस्था थी वो ब्रह्मचर्य अवस्था थी। इस अवस्था में कि बच्चा आश्रम में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करता था और दूसरी अवस्था थी आपकी गृहस्थ अवस्था। यह अवस्था जो थी पारिवारिक जीवन से संबंधित थी
और तीसरी और चौथी अवस्था थी वानप्रस्थ और संन्यास की अवस्था। इन अवस्थाओं में व्यक्ति वन में जाकर आत्मचिंतन करके ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश किया करता था। इसके बाद आता है कि आर्यों की भाषा कैसी थी। ये कहना कठिन है कि आर्य एक ही नस्ल के हुआ करते थे। ये जो है आर्य इंडो यूरोपियन परिवार की संस्कृत भाषा बोला करते थे। ये भाषा आज भी हमें अपने रूप में देखने को मिलती है। ये भाषा यूरोप, इराक और भारत में बोली जाती है। अब हम बात करते हैं शिक्षा की कि उस समय शिक्षा किस विषयों की शिक्षा दी जाती थी। अब विद्यार्थी गुरुकुल में रहकर ही शिक्षा प्राप्त करता था और वेदों के साथ साथ गणित, ज्यामितीय, ज्योतिष और भूगोल, सैन्य विज्ञान, शिल्प आदि विषयों की शिक्षा दी जाती थी। आगे की बात हम आगे की वीडियो में कल करेंगे।